काफ़ी लोगों को हिंदी बेल्ट में प्रैक्टिस करना होता है, और कई बार मैं सेमिनार हो या कोई बड़ा यानी बड़ा लेक्चर हो या कुछ भी हो ऐसा, वहाँ पर इंग्लिश में काफ़ी चीज़ें बताई जाती है और बहुत से मेरे कलीग लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि हम इसे हिंदी में कैसे समझें। बहुत से प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है क्योंकि उनके रोज़मर्रे की ज़िंदगी में केसेस हिंदी में होते हैं। पेशेंट लोग जो बात करते हैं वो हिंदी में बात करते हैं, और अब वो शब्दों को हम इंग्लिश में किस तरह से उसको कन्वर्ट करें, ये बड़ी समस्या है। तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि चलो बाबा, हम काफ़ी लोगों ने कहा कि सर हिंदी में करो एक से एक वेबिनार, बोला चलो करते हैं। प्योर शुद्ध तो हिंदी आती नहीं है मुझे उत्तर भारत के तरह, तो कहीं कहीं थोड़ा सा दिक्कत होगा, उसके लिए मैं पहले ही क्षमा करो करके बोलता हूँ। जितना हो सके उतना प्रयास करूँगा कि आप लोगों का उसका प्रश्न का उत्तर जरूर मिले। और ये कहते हुए पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं कि भले ही वो इंग्लिश में है या मराठी में है या हिंदी में है या गुजराती में है, हम लोग नॉर्मली जब केसेस लेते हैं अधिकतर हम लोग अपने विचारधाराओं के साथ चलते हैं। हम लोग अपनी सोच पहले ही बना लेते हैं और उस सोच के साथ हम लोग चलते हैं। हालांकि हनेमान ने ऑर्गेनॉन में एफोरिज्म नंबर 83 में ये दिया हुआ है क्लियरली कि पहले पेशेंट को क्या बोलना है बोलने दो। उसका कंप्लीट जो पूर्ण तरह उसका जो स्टेटमेंट है, उसका जो भी बयान है, जिस तरह से वो अपने तकलीफों के बारे में बता रहा है, उसको पूरी तरह सुनो, उसी तरह उसको लिखो, और उसमें कोई भी तरह से अपना खुद का अर्थ हो या शब्द हो अपने मन के हिसाब से लिखना नहीं। और हनुमान ने क्लियरली बताया है, जो भी वो व्यक्ति बता रहा है उसको पहले परिपूर्ण रीति से सुनो, उसे पूरी तरह से अपनी बात को रखने दो, बीच में टोकना नहीं। और जो आपको दिख रहा है, जो भी, उसको बरोबर से अपने किताब में या अपना केस पेपर पे लिखो। और ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्व रखती है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली क्या होता है कि हमें जो दिखता है वो हम लिखते हैं। हम जिस तरह देख रहे हैं उसको, उसके बारे में हम अपने केस पेपर पे लिखते हैं। मुझे लगा पेशेंट ने ऐसे बोला, हो सकता है पेशेंट को बहुत ईगो होगा, पेशेंट बताना ही नहीं चाहता, पेशेंट कुछ बोल ही नहीं रहा है, पेशेंट का
अपना दुख दर्द वो अपने हिसाब से बताएगा। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि हम किस तरह से उसका पूछताछ कर रहे हैं। क्योंकि बीमारी ये क्या है? बीमारी केवल उसका जो जिस तरह से वो अपना दर्द बता रहा है, कब से शुरुआत हुआ वो बता रहा है, कब ठीक लगता है, कब ज़्यादा होता है तकलीफ वो बता रहा है, उसको किस तरह से महसूस हो रहा है ये बता रहा है, हो सकता है उसका वजह क्या है ये बता रहा है। लेकिन केवल उतना ही नहीं, अधिकतम लोग ये कहेंगे कि काफी तनाव है डॉक्टर साहब, और वो आगे कुछ बोल नहीं पा रहा या बोलना नहीं चाहता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें क्या देखना है उस व्यक्ति में? हमें ये देखना है कि वो किस तरह देख रहा है परिस्थितियों को, किस तरह समझ रहा है, किस तरह सोच रहा है, किस तरह प्रतिक्रिया कर रहा है, और अपने दिलो ज़हन में कितना हद तक वो उसको परख रहा है। ये संगठित रूप से उसका तनाव है। वो व्यक्ति हर घटना जो उसके जिंदगी में हो रही है, कोई भी हो सकती है, किसी का भी कोई भी चीज का तनाव हो सकता है। तनाव हो सकता है उसका रिश्ते में, तनाव हो सकता है उसका आमदनी में, तनाव हो सकता है उसका बच्चों के वजह से, तनाव हो सकता है उसका कामकाज के वजह से। लेकिन हमें ये देखना है कि वो व्यक्ति उस घटना को, उस प्रसंग को, उस हादसा को किस तरह वो देख रहा है, सोच रहा है, परख रहा है, प्रतिक्रिया कर रहा है, और उसके दिलो ज़हन पे क्या असर हो रहा है, ये संगठित रूप से वो व्यक्ति बता है।